राजनांदगांव में चुनाव प्रचार कर रहे भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। न्यूज़ 24 एमपीसीजी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में बदलाव की बयार है। सांसद संतोष पांडे के खिलाफ उन्होंने कहा कि भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह सभी ने मुझे सिर्फ टारगेट किया है। राजनांदगांव लोकसभा के दौरे पर हूं और आज मैं हूं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जी के साथ उनके ही लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान। तो किस तरह से प्रचार अब देख रहे हैं, काफ़ी कुछ बदला होगा। मैं देख रहा हूं कि आपने सघन जनसंपर्क को आपने अपना प्रचार का माध्यम बताया। घर घर जा रहे हैं, वीडियो वायरल होते हैं, गलियों में लोगों से मिल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। मतलब ऐसी बातचीत करते हैं जैसे मतलब वो आप काफ़ी समय से उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं उस क्षेत्र की जनता से। जी देखिए, पहले प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव प्रचार करता था, एक स्टार प्रचारक की भूमिका थी। अभी एक प्रत्याशी की है। पिछले समय आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष था तब भी और मुख्यमंत्री था तब भी। पाटन में मैंने चुनाव प्रचार नहीं किया, वहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़े हैं। लेकिन ये लोकसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ, तो 28-30 कार्यक्रम रोज का। और गांव में भी कहीं पे मंदिर है, कहीं गुरुद्वारा है, तो कहीं जैत खाम है, सब जगह ले जाते हैं, प्यार से पूजा भी कराते हैं। फिर किसी घर में भागवत कथा हो रहा है, वहाँ बिठा लेते हैं। किसी घर में शादी है, वहाँ ले जाते हैं। तो सभी प्रकार की एक आत्मीयता से सब लोग ले जाते हैं और अपनी बात, सुख दुख की बात कहते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि वो मुझे अलग नहीं मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। तो कभी अपने पारिवारिक स्थिति भी बताते हैं, कभी कुछ कटु बातें भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा होता है, कई जगह कुछ ना कका हम तो लेके रहे हैं, है ना, तो हम बुला रहे हैं ते नहीं आए। मतलब ये ये भी हुआ कि अभी मतलब इस पूरे चुनाव के दौरान अगर कोई सबसे ज़्यादा निशाने पर कोई नेता है तो वो भूपेश बघेल है, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर अपने आपके परिवार के लोग हो, पार्टी के लोग हो। ऐसा क्यों हुआ कि भूपेश बघेल ही मतलब ऐसा हो गया है कि छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा नेता नहीं है, भूपेश बघेल है, उसी पर ही निशाना साधा जाए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या बीजेपी के हो। हाँ, अमित शाह जी भी आए तो केवल मुझे ही टारगेट करके भाषण दिया खैरागढ़ में। तो अभी राजनाथ सिंह जी आए तो वो भी उसी प्रकार के बयान दिए। तो ये तो मेरे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि है कि मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद भी टारगेट में हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुख्य निशाने में हूँ। ये मेरे लिए भी उपलब्धि है। तो कांग्रेस पार्टी में जो भी कुछ विवाद इस दौरान चल रहा है चुनाव के दौरान, उसका कोई नुकसान होगा पार्टी में आपको लगता है, या कोई कोशिश भी हो रही है सामंजस्य बनाए? देखिए, ये कुछ लोग आज चल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अपने आप को फिट नहीं मान रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं, या कुछ सत्ता के लालच में जा रहे हैं, तो उनको भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चुनाव है करके ले रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो नए जान उनको क्या मिल जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री तो हर जगह चुनावी सभा में यही कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस छोड़ के लोग आ रहे हैं। 35 से 40 मेरा दौरा हो गया है, सभाएं हो गई है, जिसमें हर दिन 200 से 300 लोग जो है भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो जो है टूटते ही जा रही, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब ऐसा है कि मुख्यमंत्री हैं, उसकी चलती भी है कि नहीं चलती है, सरकार कौन चला रहा है? क्योंकि आज देख रहे हैं 4 महीने में जितने निर्णय हुए हैं, जितने भी कार्यक्रम जो चल रहे थे, सबको बंद कर रहे हैं। उसकी जानकारी में है कि नहीं है? हसदेव का जंगल कट गया, उसको पता था कि नहीं था? उसको पता ही नहीं था। राशन कार्ड अब 5 किलो मिलेगा, उसको पता है कि नहीं है? बिजली कटौती लगातार चल रहा है, उसका विभाग है, कोई कंट्रोल है कि नहीं है? आज लगातार बिजली कटौती, सब लोग परेशान है बिजली कटौती से, उसको पता है कि नहीं? क्या आदिवासी अंचलों में चना और गुड़ भी बंद हो जाएगा, आदेश ही उनका है, उनको पता है कि नहीं है? तो ये आप मान रहे हैं कि इस बीच में जो वो 1000 रुपये दे रहे हैं महतारी वंदन में, और आप लोग कह रहे हैं 8033 रुपये देंगे शायद, तो वो डाइवर्ट हो रहा है, लोग उस पर भरोसा कर पा रहे हैं? आप चूंकि जा रहे हैं, मिल रहे होंगे तो पूछ भी रहे होंगे
कि कैसे देंगे? देखिए, पूछ भी रहे हैं, और दूसरा विश्वास भी इसलिए है कि अधिकांश लोगों को विश्वास है कि ऋण माफ़ी भी करेंगे, 2500 रुपये देंगे, बिजली बिल हाफ और 35 किलो चावल भी देंगे। और 5 साल हमने दिया, तो लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। दूसरा बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो उसका जवाब यही है कि उद्योगपतियों को जो ऋण माफ़ी कर रहे हो वो बंद कर दो, तो गरीबों के लिए पैसा बच जाएगा, तो उसको दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। एक चीज़ और है, चूंकि कवर्धा का इलाका है, हिंदू मुस्लिम वाली भी बात होती है, धर्मांतरण की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, ये भी एक मुद्दा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई को कैसे आप लड़ रहे हैं? देखिए, अभी मैं कल ही कवर्धा लौटा हूँ और कई बार लगातार कवर्धा जा रहा हूँ, अभी कोई मुद्दा है ही नहीं। विधानसभा का समय जो उफान पे था वो सब शांत हो गया, कोई मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि भाई साधराम यादव की हत्या हुई, आपने क्या कर लिया? लोग तब सवाल कर रहे हैं कि आप एक हत्या को या एक घटना को आप इतना बड़ा बना लिए थे, लेकिन लगातार ये घटनाएं घट रही है। भाई अभी तक के लगभग 16 हत्याएं हो चुकी है इस कवर्धा में, 16 हत्या। गृह मंत्री के जिला है, एक तो शायद अभी पीट के किसी की हत्या हुई, लगातार 23 बलात्कार हो गए, तो ये गृह मंत्री के जिला है, तो वो तो देख रहे हैं, तो लोग तो तुलना करेंगे, ज़्यादा दिन तो है नहीं। तो आपने यादव के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि सत्ता में है, तो आपका दृष्टिकोण जब सत्ता में नहीं रहते तब अलग, और सत्ता में है तो अलग। तो इस चीज़ को अब उस चीज़ का कोई असर है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं बहुत सारे देख रहा हूँ कि चैनल नहीं, अलग अलग यूट्यूबर्स भी जो है जाके घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, उनके वीडियो आते हैं, वो कहते हैं हमें विश्वास नहीं होता भूपेश बघेल हार गए हैं। वो कैसे हार गए ये पता नहीं चलता। तो आपको लग रहा है क्या कि ईवीएम में जो आप लोग हैकिंग की बात करते हैं, सेटिंग की बात करते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने भी आ रहा है कि प्रचार के दौरान कोई लोग आके कहते हैं कि जो सरकार कैसे चलेगी? भाई मैं तरेंगा के जंगलों में गया, चिल्फी के घाटी में भी गया, वहाँ बुजुर्ग महिलाएं जो मतलब प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, पंडा जनजाति, वो लोग कह रहे हैं कि बाबू ये ठप्पा वाला ला, ये मशीन वाला ठीक नहीं है, ये हम डार्सन कुछ हो निकलते, हम तो पंजल दे रहे हैं, कैसे आगे? मतलब ये सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार बदले 5 महीने हो गए, उसके बाद होता ये है कि जो लोग नहीं भी वोट दिए रहते तो जीतने वाले पक्ष में खड़े हो जाते हैं लोग, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद कहते हैं कि सरकार कैसे बदल गया। तो ये बड़ी बात है, और यही मतलब मशीन पे जो शंका जाहिर कर रहे हैं ईवीएम पे, वो पुख्ता होता है। तो लोकसभा में ऐसी आशंका है? लोकसभा में ये लोग कर भी सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यदि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन ये है कि जनता अब उसमें सचेत हो चुकी है। जनता बिल्कुल जागरूक है इस मामले में, और वो मान लो वीवीपैट है, उसको चेक करने की बात है, और कहीं गड़बड़ी है तो उसमें मामले में ज़्यादा सचेत हैं। अब वो सतर्कता कितना काम आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन सतर्क हो गए। आपकी टीम भी मॉनिटरिंग कर रही होगी? बिल्कुल मॉनिटरिंग करेगी। और ये जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, क्या गाँव में इसका क्या असर है? चूंकि मैं तो दौरा नहीं किया हूँ गाँव तक, आप कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रवाद की बात होती है, भगवान राम की बात होती है, अभी जब रोड शो कर रहे थे मुख्यमंत्री तो भगवान राम की वो जो रामलला की मूर्ति या तस्वीर लेके भी साथ चल रहे थे। देखिए, ऐसा है कि अब आज महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, और उसको भारतीय जनता पार्टी एड्रेस नहीं कर रही है, और लोगों की परेशानी में ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है, तो ये तकलीफ है। तो मैं तो बताऊं कि ये आपसे ये गौ मांस निर्यातकों से पैसा लिए हैं, तो इनका सब मामला खत्म हो गया है। ये आपके कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये आप इसी तरीके से रुकते होंगे जगह जगह? रुकते हैं, कार्यक्रम भी है शायद, और जहाँ कार्यक्रम नहीं होता वहाँ भी रुकना पड़ता? बिल्कुल रुकेंगे, रुकता हूँ बिल्कुल। और ये तस्वीर भी देखिए कि किस तरीके से जो है स्वागत सत्कार हो रहा है, और हम राजनांदगांव क्षेत्र में हैं भूपेश बघेल के साथ प्रचार के लिए, और ये कार्यकर्ता उत्साहित नज़र आ रहे हैं, स्वागत हो रहा है भूपेश बघेल का। और ये तस्वीर भी देखिए, ये देखिए,
ग्राम जो है मचान पार है और यहाँ पे भूपेश बघेल पहुँचे हैं। इसी तरीके से कड़ी धूप में भी आप प्रचार में निकल। बिल्कुल, ये तो भाई कोई भी मौसम हो तो उसको तो सामना करना ही है और कार्यक्रम तो देना होगा, जनता के बीच में जाना है। तो आप समय देखेंगे, मौसम देखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये जैत खाम है जहाँ पे पूजा करने के लिए भूपेश बघेल जो है पहुंच रहे हैं, ये देखिए। और ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो जैत खाम हो या मंदिर हो या फिर और भी कोई भी ऐसे धार्मिक स्थान, वो वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और लोगों के घरों में भी जाते हैं, उनसे बैठते हैं, उनके साथ मिलकर जो है वो खाना भी खाते हैं। और लोग जैसे देख रहे हैं, आप ये गांव के रहने वाला हो? नहीं, हम लोग बाहर से हैं। बाहर से आए हो? कैसे चलत करका प्रचार? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। माहौल अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। कहाँ लगे थे बार राजनांदगांव? इधर नांदगांव लोकसभा से भारी बहुमत से भूपेश बघेल जी चुनाव जीत रहे हैं। एकदम एक तरफा माहौल है। सांसद की यहाँ निष्क्रियता जो है 5 साल रही है। 1.5 लाख लीड में जीतेगा काका। 1.5 लाख लीड पूरा में एक तरफा माहौल है कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बन रही है। राजनांदगांव जिला में भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। तो आखिरी सवाल, संतोष पांडे सांसद, मौजूदा सांसद के साथ जो है मुकाबला, उसकी निष्क्रियता की भी बात होती है। लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र में चर्चा है कि वो कभी आए नहीं है। उसकी निष्क्रियता की चर्चा जबरदस्त है। और ये आरएसएस संघ का कोई प्रभाव? अब देखिए, वो अपने तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो भूपेश बघेल जी अपने जो पहला पड़ाव है कार्यक्रम का, वहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ वो नुक्कड़ सभा करेंगे जहाँ पे कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। और इसी तरीके से उनका पूरा प्रचार अभियान चलते रहता है। और जो माहौल है, स्वाभाविक तौर पर कोई बड़ा नेता जब चुनावी मैदान में होता है तो उनके साथ उसी तरह का माहौल भी नज़र आता है। और भूपेश बघेल किसी पहचान के मोहताज है नहीं। वो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं लेकिन राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इन गांवों का दौरा पहले ही किया हुआ है और मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो है कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने के लिए राजनांदगांव के अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहे हैं। अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो एक एक गांव में भी वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 26 अप्रैल को जो मतदान होना है, उस मतदान में भूपेश बघेल ने जो दावा किया है कि इस बार कांग्रेस जीत कर आ रही है, वो दावा सही साबित हो रहा है या नहीं, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजनांदगांव।